हमें प्रशिक्षित होना है, क्योंकि इस्कॉन सिर्फ एक मंदिर नहीं है, है ना। लोग बोलते हैं इस्कॉन मंदिर, तो इस्कॉन केवल मंदिर नहीं है, इस्कॉन एक एजुकेशनल सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वैज्ञानिक रूप से इस भगवत ज्ञान को सिखाया जाता है। तो इसीलिए सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं अपने साथ कुछ कॉपी पेन तो लाना चाहिए ना, अपना टेक्स्ट बुक तो लेके आना चाहिए। नहीं, क्या कॉलेज बिना बुक्स के साथ जाते हैं आप? जाते हैं? नहीं जाते ना। तो उसी तरीके से आप जब भी सैटरडे क्लास में आएँ तो मैसेज में जैसा लिखा है कि प्लीज़ ब्रिंग योर भगवद गीता विद यू, तो अपने साथ भगवद गीता ज़रूर लाएं। आज का हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जितनों ने भगवद गीता लाए हैं प्लीज़ उसको खोलिए और उसके भूमिका में जाइए। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है, शुरुआती पेजों में है भूमिका। और इसमें जो श्लोक है उसका हम पाठ करते हैं, हर बार पाठ करते हैं। कितने लोगों को पता है मंगलाचरण? हाँ, बहुत कम लोगों को पता है। तो भगवद गीता का आप बाकी लोग फ़ोन पे खोल सकते हैं, प्लीज़ फ़ोन पे vedabase.com ट्राई करेंगे, वेदाबेस VEDABASE vedabase.com। तो वहाँ पे भगवद गीता आपको इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। तो भूमिका में मंगलाचरण है। तो हर ऐसे डिस्कोर्स से पहले हम भगवान और भगवान के भक्त हैं उनसे हम प्रार्थना की याचना करते हैं, ताकि ये जो डिस्कशन है ये आपके लिए आध्यात्मिक रूप से फलदायी हो, आप लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें और भगवान और आचार्यों की आपको कृपा मिले। तो इसीलिए हम ये मंगलाचरण हर क्लास से पहले हम करते हैं। तो अभी हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से टॉपिक पे? डीलिंग विद एंगर। तो एंगर क्या है? एंगर क्या है? एंगर समस्या है, प्रॉब्लम। क्योंकि सीरीज का क्या नाम है? योर प्रॉब्लम्स गीता सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो एंगर, गुस्सा करना एक समाज में प्रॉब्लम है, ठीक है। कितने लोगों को गुस्सा आता है? ओह वाह, तो बड़ा मुश्किल ऑडियंस सामने बैठी है जिनको हमें गुस्सा, यहाँ पे गुस्सा मत दिखा देना अपना। कैसे गुस्से पे नियंत्रण रखें, ये आज हम भगवद गीता से चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे पिछले सेशंस में भी हम लोग अनेक प्रॉब्लम्स को लिए हैं और भगवद गीता से उनके सॉल्यूशंस को हमने ढूंढने का प्रयास किया है।
क्यों हर प्रॉब्लम्स के लिए भगवत गीता पे ही हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवत गीता प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपके सारे सवालों के, सारे समस्याओं के, सारे प्रॉब्लम्स का हल है, भगवत गीता। कैसे भी आप समस्या लेकर के आ जाइए, चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम हो, शारीरिक प्रॉब्लम हो। शारीरिक प्रॉब्लम के लिए भी 17वां अध्याय है आपके लिए। तो सारी प्रॉब्लम्स का समाधान भगवत गीता में है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल, है ना। मैनुअल जैसे कि हर इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको एक मैनुअल मिलता है ना। जैसे अगर आपके पास फोन हो तो फोन के साथ एक बॉक्स में मैनुअल आता है, करेक्ट। वैसे ही अगर आप स्पीकर सिस्टम लेते हो उसके साथ भी एक मैनुअल आता है। यहाँ पे जो स्पीकर रखा है इसके साथ भी एक मैनुअल आया था। वैसे ही घर में आपके पास रेफ्रिजरेटर है, उसके साथ भी मैनुअल आता है। टीवी है, उसके साथ भी मैनुअल आता है। गाड़ी खरीदते हो, स्कूटी खरीदते हो, उसके साथ भी मैनुअल आता है। उसी प्रकार से ये एक यंत्र, मनुष्य का शरीर, ये भी एक यंत्र है जो हमको मिला है, तो इसके साथ भी तो मैनुअल होना चाहिए ना। सारे यंत्रों के साथ मैनुअल आता है जिसमें उसके सारे यंत्रों को कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ समस्या आ जाए तो क्या करना चाहिए, ये सब उसमें लिखा जाता है मैनुअल में। उसी प्रकार जब ये मनुष्य शरीर, एक यंत्र हमको जब प्राप्त होता है, उसके साथ भी तो मैनुअल चाहिए ना। मैनुअल जिसमें लिखा हो कि इस मनुष्य रूपी यंत्र को कैसे चलाया जाए, कैसे इसका बेस्ट फायदा, बेस्ट प्रयोग किया जाए, और कैसे यदि इसमें कुछ समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो फिर कैसे उसको ठीक किया जाए। तो इसीलिए भगवत गीता वो मैनुअल है जो कि हमको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। जैसे एक अच्छा व्यक्ति हमेशा फोन के साथ अपना मैनुअल भी रखेगा, हम तो नहीं रखते हैं जनरली, बट स्टिल अगर कोई समस्या हो, किसी और से पूछने से अच्छा है कि आप मैनुअल में चेक करें कि उसका क्या समाधान है, राइट। मैनुअल से अगर आप पता करेंगे तो फिर चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इधर उधर से अगर आप पूछेंगे तो फिर आधा अधूरा नॉलेज मिल सकता है। उसी प्रकार अगर आपके मनुष्य जीवन में भी अगर सवाल उठते हैं, समस्याएं होती हैं, तो यदि आप इधर उधर जाके किसी से भी पूछेंगे तो हो सकता है आपका समस्या अनसुलझा ही रह जाए, समस्या ही बनी रहे, और हो सकता है समस्या और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है ना। तो इसीलिए सही जगह पर आकर के सही मैनुअल से हमें जो है उसका जो असली प्रयोग है और उसका समाधान है हमें ढूंढना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग वो लोग हैं जो कि सही स्थान पर आए हैं अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए। तो इसीलिए आप लोग का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सब लोग एक बार अपने लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि आप बिल्कुल सही जगह पे, सही स्पॉट पे आए हैं और सही मैनुअल आपने चूज किया है अपने प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगर, यानी कि गुस्सा। सो जैसे कि आप लोग में से कई लोग अपना हाथ उठाए कि गुस्सा आपको भी आता है। तो गुस्सा आज के समाज में बहुत ही आम बात हो गई है ना, बहुत आम हो गया है गुस्सा करना। और पहले के दिनों में इतना लोग गुस्सा नहीं करते थे, लोग इतने उत्तेजित नहीं रहते थे पहले के दिनों में। आज भी अगर आप बड़े बुजुर्गों से अगर पूछेंगे तो वो बताते हैं कि पहले के दिन में लोग थोड़े शांत रहते थे, थोड़े सहनशील रहते थे।
इतने उत्तेजित नहीं रहते थे जितने आज हैं। और ये बात सच भी है कि जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, 19वीं सदी हमने पीछे छोड़ दी, अभी हम 20वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, अपने आप को नए नए टेक्नोलॉजी से जो है युक्त करते जा रहे हैं, है ना, अपने जीवन को सुधारते जा रहे हैं, है ना। लेकिन ये देखा जाता है कि इस जीवन के सुधारने की इस जद्दोजहद में वास्तव में हम नुकसान भी कर रहे हैं, है ना, ये फैक्ट है ना? और इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है वो जाता है आज के टेक्नोलॉजी को। तो आप बुरा ना माने, हम टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ शब्द बोलने जा रहे हैं जो कि आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, बट समय काल के हिसाब से जो हम देख पा रहे हैं उसमें यही दिख पा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी ने जो है कई समस्याओं का समाधान तो किया है, लेकिन कई समस्याओं को बढ़ा दिया है। जैसे कि अगर आप ट्रांसपोर्ट को लें, यातायात, पहले के जमाने में कैब्स भी बहुत कम हुआ करते थे, टैक्सी अगर होते भी थे तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि टैक्सी में ट्रैवल करें। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूं, तो यहाँ पर हमें हमारे पेरेंट्स हैं वो बताते हैं कि टैक्सी बहुत रेयर दिखा करते थे। केवल वही लोग जो एयरपोर्ट से आ रहे हैं या एयरपोर्ट को जा रहे हैं, है ना, वही लोग जिनके पास हवाई जहाज में उड़ने का धन है, ऐसे लोग ही टैक्सी लिया करते थे और वही लोग गाड़ियों में घुमा करते थे। तो अधिकांश लोग कैसे फिर चलते थे, कैसे यातायात करते थे? तो अधिकांश लोग या तो साइकिल चलाते थे, या थोड़ा पैसा होता था तो स्कूटर ले लेते थे, या फिर ना साइकिल ना स्कूटर तो फिर जो हमारी डीटीसी बस है, तो उस समय लो फ्लोर तो नहीं होता था, उस समय हाई फ्लोर होता था, तो वो वाली बस पकड़ के अपना यातायात करते थे। ठीक है, अब इस यातायात के हिसाब से अगर चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, स्कूटर से चलेंगे, स्कूटर याद है आपको, वो पुराने वाला स्कूटर, आजकल तो स्कूटी होती है, बट उस समय स्कूटर होता था, बहुत खराब होता था वो। ठीक है, उसका गियर इधर लेफ्ट में होता था, तो कई बार खराब हो जाता था, लोग समय पे नहीं पहुंच पाते थे, बस में चलते थे, बस खटारा होती थी, सड़क भी तब नहीं बनी थी इतनी अच्छी जितनी आज है। आज भी वैसे खराब हालत तो खराब ही है, लेकिन आज से भी कई गुना ज्यादा बदतर स्थिति हुआ करती थी, लोग समय पे नहीं पहुंच पाते थे, है ना, बड़ा कष्ट होता था उस डीटीसी बस में जो उबड़ खाबड़ करके चलती थी, उस स्कूटर में जो कि कई बार खराब हो जाता था, और उस साइकिल में जो कभी भी समय पे नहीं पहुंच पाता था, है ना। लेकिन इस समस्याओं के बाद भी लोग संतुष्ट थे, समहाउ अपना जीवन चला रहे थे, है ना, कोई कंप्लेन नहीं करता था कि मेरे पास केवल साइकिल ही क्यों है ना। बट आज की दुनिया से कंपेयर करें, आज का जो आधुनिक युग है, जहां पर हमारे पास गाड़ियां आ गई हैं, मेट्रो आ गया है, कैब्स आ गए हैं, बटन, हाथ के बटन पर आपके सामने गाड़ी वहां बाहर इंतजार कर रही है आपका, है ना। और रकम की भी बात करें, कई लोग तो पहले टैक्सी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आज, है ना, कूड़े उठाने वाला भी जो है रैपिडो करके अपनी बाइक बुला लेता है, इतना सस्ता हो गया है। ठीक है, तो समस्या का तो समाधान हुआ ना, हुआ कि नहीं बताइए, समाधान हुआ ना। तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूं कि टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ समस्याएं बढ़ भी गई हैं? हाँ,
तो एक तरफ से देखें तो समस्याएं जो हैं थोड़ी समाधान करने के लिए आज यातायात में इतना विकास हो गया है। लोग आज बड़े ही सहूलियत से जो है कैब बुक करते हैं और चढ़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं। लेकिन आप समस्या की अगर दूसरे फेज में देखें, अगर दूसरे रुख, दूसरे फेज को देखें, तो एक तरफ कितना पोल्यूशन बढ़ गया है, कितना ट्रैफिक जैम बढ़ गया है। जहां पर लोग घंटा घंटा लगा करके दूसरे स्थान पर पहुंचते थे, आज 15 मिनट में भी अगर डिले हो जाता है, 2 मिनट 3 मिनट डिले हो जाता है, तो फिर गुस्सा कर बैठते हैं। आप कैब बुक करते हैं, अगर वो 5 मिनट लेट हो जाता है, यदि वो कैंसिल कर देता है, तो व्यक्ति बेकाबू हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, गाली देने लग जाता है या पैसा रिफंड के लिए पड़ जाता है पीछे, है ना। तो इस प्रकार समस्याएं तो समाधान हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ समस्याओं के साथ, है ना, हमारा धैर्य भी बहुत कम हो गया है। जो चीज़ पहले हम 1 घंटे या 2 घंटे में भी लेट हो जाने पे हम चल जाया करता था, आज जो है हमें क्षण में चाहिए, क्विक चाहिए, क्विक। 1-2 मिनट भी आज हम जो है इंतजार करने में हमारे अंदर उतनी सहन शक्ति नहीं रही। जो खाना ढाबे में जाकर के कई मिनटों में, आधे घंटे बाद मिलता था और उससे भी हम संतुष्ट रहते थे, आज जमाना बदल गया है। आज 2 मिनट नूडल्स आ गया, वो भी आज पुरातन हो गया वैसे तो, कि 2 मिनट में आपको नूडल प्रदान किया जाएगा और यदि ना मिले तो फिर पैसा वापस, है ना। 2 मिनट्स हो गया है। तो इसीलिए लोगों का अब धैर्य भी खत्म हो गया। इंस्टेंट चाहिए चीजें, अभी चाहिए, स्विगी जोमैटो अभी चाहिए। और अगर वो 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाए तो फिर उसी पे सारा गाली गलौज कर देते। पेशेंस कम हो गया है लोगों में। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट चाहिए। पहले लोग खतों में बात करते थे, एक बार खत लिखते थे तो कितने ही दिनों के बाद उनको रिप्लाई मिलता था, है ना। जैसे प्रभुपाद जी के दिनों में अगर आप देखें तो प्रभुपाद जी के पास ये स्मार्टफोन या फिर व्हाट्सएप या कंप्यूटर, ईमेल, ये सब नहीं हुआ करता था प्रभुपाद जी के दिनों में। आज से 50 साल की पहले की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बात करने के लिए बकायदा खत लिखते थे। खत को फोल्ड करके एनवलप में डालते थे, एनवलप जाता था पोस्ट ऑफिस में और पोस्ट ऑफिस से वो ट्रांसफर होता था उस देश में, उस प्रदेश में जहाँ पर जिसको उसको पढ़ाना है वो पढ़ता था। फिर अपना जो रिप्लाई है उसको कागज पे लिखता था, उसको एनवलप में डालता था, वो अपने पोस्ट स्टैंप में देता था और फिर जहाज से उड़ करके वापस रिप्लाई आता था। कई बार 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने का समय बीत जाता था और लोग उसी से संतुष्ट थे, है ना। लेकिन आज अगर हम कॉल मिलाते हैं, 2 बार कॉल नहीं उठाता है तो गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है तू। कितने लोगों को आपने कॉल पर जो है गाली गलौज करते हुए सुना है, मेट्रो में या बस में? कितने लोगों को सुना है आपने? सुना है? नहीं सुना? एक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, है ना, इंस्टेंट बात हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर मानसिक रूप में देखें तो लोगों में धैर्य बहुत कम हो चुका है। बातों बातों में गुस्सा आ जाता है। बैठे हैं मर्सिडीज कार में और जा रहे हैं हयात होटल की तरफ, लेकिन रास्ते में जाम लगा हुआ है, सामने वाली गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है, तो तुरंत खिड़की खोल करके 3-4 निकाल देते हैं, है ना। परेशान हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, सहन नहीं कर सकते कि एक रेड लाइट मुझे एक्स्ट्रा रुक जानी पड़ी। ये सहन नहीं होता है आज लोगों से कि ये सामने वाली गाड़ी की वजह से मैं 2 मिनट पहले पहुंच जाता, अब मैं 2 मिनट लेट हो गया हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। वो गाड़ी बेचारा, है ना, उसका क्या हाल वो करते हैं। तो इसीलिए हमारे इस तकनीकी विकास में बहुत सारी अच्छाई हैं डेफिनेटली, क्योंकि देखिए हम भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि देखिए बाबा जी बोल रहे हैं बट ये खुद ही, ये देखिए क्या लगा हुआ है मंदिर में और ये देखिए उनके जेब से क्या निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस्तेमाल नहीं करते,
है ना, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका फायदा तो है, ठीक है ना। किसी ने इतना दिमाग लगाया है, कई 100 साल के बाद जो है फोन कितना मोटा बड़ा होता था, वहाँ से जो है अभी बिल्कुल, है ना, मुट्ठी में आने लायक उन्होंने अपने दिमाग लगा के बनाया है। तो इसका फायदा तो है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसका बहुत भारी नुकसान भी है ना। लोगों में धैर्य खत्म हो चुका है, इसीलिए आज लोग गुस्सा कर रहे हैं इतना। सिर्फ इंडिविजुअल के बीच में नहीं, आज तो आप देखिए देश और विदेश के बीच में जो है मुठभेड़ चल रही है। सिर्फ एक जगह के लिए, एक स्थान के लिए कि ये स्थान मेरा है ना, ये स्थान मेरा है, लेकिन उस प्रदेश ने ये स्थान ले लिया है, मेरा स्थान उसने ले लिया है, तो बस युद्ध, है ना। यही तो हुआ है यूक्रेन और रशिया में, यही तो हुआ है। ये स्थान मुझे चाहिए लेकिन ये स्थान उसने ले लिया है, और ये चीज मुझसे सहन नहीं होती है। सहन शक्ति, धैर्य नहीं है, तुरंत युद्ध घोषणा कर दी जाए, युद्ध हो जाए, और इतना भारी युद्ध हो जाता है, और उसके सारे विक्टिम्स कौन होते हैं? हम सब सिविलियंस। फिर उसके बाद आप देख लीजिए अभी बांग्लादेश का जो सीन चल रहा है। अब हालांकि मुझे नहीं पता है क्या इशू है, बट जहां तक थोड़ा समाचार मिला है, कुछ कोटा के केस में, यानी कुछ कोटा उनको चाहिए, सरकार में इतना कोटा होना चाहिए हम लोगों के लिए, उतना आरक्षण होना चाहिए, और उस आरक्षण के ना होने की वजह से जो है स्थिति बेकाबू हो गई है। एक तरीके से पूरा देश उजड़ रहा है जस्ट बिकॉज हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है ना। धैर्य नहीं है, उतना हम सहन नहीं कर सकते कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए इतना बड़ा क्लैश हो जाता है, लोग धैर्य खो बैठते हैं और पूरा अपना जो है तीव्रता से गुस्सा प्रकट कर बैठते हैं। तो इसीलिए यूक्रेन से यहां तक पहुंच चुका है, अब नेक्स्ट हम इंडिया ही बच गया है। तो इसीलिए तैयार रहिए, कहीं मैं भी शायद कहीं इंडिया में भी कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाए, क्योंकि समस्या तो बराबर है, हर जगह आप जाएंगे तो ये समस्या बराबर है। तो ये वास्तव में भागवतम में इसके बारे में भविष्यवाणी पहले से ही कर दी जा चुकी है, जानते हैं आप। मंद भाग्या ही उपाद्रुता, यानी कलयुग में जैसे जैसे समय अग्रसर होगा, लोग क्या होंगे? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपाद्रुता, यानी हर चीज मंद हो जाएगी। मंद समझते हैं ना, किसी को बोला जाता है मंद है तू। मंद मतलब क्या? कम है, आपकी बुद्धि कम है, आयु कम है, हाइट कम है, सहन शक्ति कम है। और कुल मिला के लोग आजकल कम खुश हैं, खुशी नहीं है लोग। तो ये भागवतम में लिखा गया है। और अगर आप रियलिटी देखोगे, स्टैटिस्टिक्स जाओगे, तो उसमें भी बताया गया कि 45% ऑफ लोग टुडे दे फील रेस्टलेस। रेस्टलेस समझते हैं ना? रेस्टलेस समझते हैं? रेस्टलेस समझते हैं? नहीं समझते? बेचैन है, बेचैनी का शिकार हैं, और प्रति हफ्ते वो जो है किसी न किसी पे अपनी बेचैनी उगल देते हैं, यानी गुस्सा कर बैठते हैं, किसी को कुछ अपशब्द बोल देते हैं, क्योंकि अंदर वही भरा है। तो ये है प्रभु जी समस्या का आजकल की स्थिति, है ना। तो इसीलिए ऐसी समस्या जिससे हर व्यक्ति जूझ रहा है,
देश विदेश तक जूझ रहे हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ टकरा रहा है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मुठभेड़ में है, एक देश दूसरे देश को सहन नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए ऐसे समस्या का समाधान तो हमें ढूंढना ही चाहिए। कई सारे यूनाइटेड नेशंस बन गए, लेकिन फिर भी नेशंस यूनाइटेड नहीं हो पा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यूनाइटेड नेशंस में वास्तव में, आज ही कल के लेक्चर में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस जो है, खैर एनीवेज, वो थोड़ा कट्टर शब्द बोला प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, वो स्ट्रेट बोलते थे प्रभुपाद जी बोलते थे, यूनाइटेड नेशन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ बार्किंग डॉग्स, है ना, जिससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम पूरी तरीके से आलोचना भी नहीं कर सकते, ये भी कहना गलत होगा कि पूरी तरीके से जो है आजकल का व्यवस्था, आजकल का तकनीकी विकास वो गलत है, ऐसा पूरी तरीके से बोलना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हालांकि खुद हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उसके जो दुष्प्रभाव हैं उसको ना समझते हुए उसका इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो इसीलिए वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद हाउ वी आर यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेस। ठीक है, तो इसीलिए ये जितना भी उपद्रव है, ये जितना भी अंदर ये जो एक तरीके से वेग है, या वो रेस्टलेस नेचर है, या वो गुस्सा है, वो लोग कैसे प्रकट करते हैं? कैसे प्रकट करते हैं? एक तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो बस, है ना, प्रकट कर देते हैं, या तो वचन में प्रकट कर देते हैं, या फिर हाथापाई पे आ जाते हैं, एक दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है ना, ये एक तरीका है अपने अंदर की भड़ास निकालने का। और बताइए, और कैसे लोग व्यक्त करते हैं अपने अंदर के गुस्से को? लोग व्यक्त कैसे करते हैं बताइए? एक तो है कि आप प्रैक्टिकली उसको, है ना, एक्शन में ले आए, ये एक तरीका है अपने गुस्से को व्यक्त करने का। और क्या क्या तरीके हैं बताइए? हाँ जी, अब मैसेज, वो भी एक व्यक्त करने का तरीका है, आप एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं। और हाँ, किसी और की तो बात हो गई, एक व्यक्ति अपने गुस्से को किसी और पे निकाल रहा है ना, वो तो प्रैक्टिकल एक्शन हमने देख लिया। लेकिन और भी कई तरीके हैं जो लोग अपनाते हैं अपने गुस्से को डील करने के लिए। क्या करते हैं बताइए? हाँ, वही, वो मैं बता दिया ना, प्रैक्टिकल हो गया। समथिंग सटल, सटल मतलब थोड़ा सा माइन्यूट। हाँ जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ही इज मूविंग। और थोड़ा नेक्स्ट, एंग्जाइटी बोला इन्होंने, यानी वो एंग्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेस फील करने लगते हैं। ओके, वेरी नाइस। और है मेडिटेशन करने लगते हैं। अच्छा, ये तो बड़े सतोगुण, ये तो बहुत ही अल्प हो गया है। आज मेडिटेशन कौन करता है? यस प्रभु। हैं? हाँ, एक दूसरे के ऊपर तो बात हो चुका है, कुछ और। वेरी नाइस, यही मैं बोल रहा था। देखिए, 3 प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। जब अंदर दर्द भरा होता है तो व्यक्ति 3 प्रकार से प्रक्रिया करता है। या तो किसी और पे अपनी भड़ास निकालता है, चाहे वो मैसेज के थ्रू में हो, चाहे वो वर्बल के थ्रू में हो, या वो हाथापाई के थ्रू हो, दूसरे को क्षति पहुंचाता है। ठीक है। दूसरा तरीका है वो अपने आप को क्षति पहुंचाता है, जैसे एक ने बोला स्ट्रेस लेने लग जाता है, यह व्यक्ति अपनी पीड़ा को सोचते सोचते इतना मग्न हो जाता है कि डिप्रेशन में चले जाता है, और कई बार पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति हरिबोल हो जाता है। तो इसीलिए लोग इस तरीके से भी रिएक्ट करते हैं। दूसरे को क्षति हो सकता है ना पहुंचाएं, लेकिन अपने आप को ही क्षति पहुंचाते हैं, है ना। ये दूसरा तरीका है प्रतिक्रिया करने का। लेकिन अगर व्यक्ति ना दूसरों पे हमला कर पा रहा है, ना अपने ऊपर कष्ट कर पाने की उसकी क्षमता है ना, डर लगता है उसको, तो फिर तीसरा उपाय है ये
हाँ, नशे का शिकार हो जाता है, क्योंकि दर्द भुलाने के लिए एक ही तरीका है ना। देखा है आपने, जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आपको पता है वो जो हॉस्टल के आसपास वाले जितने भी जो ये जो दारू वाले दुकानें हैं, ये सब एक्टिव हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट होने के बाद बहुत सारे लोग आएंगे उनके पास। है ना, तो वो सोचता है कि इस गम को भुला दिया जाए, और वो व्यक्ति नशे का शिकार हो जाता है। और नशा एक अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है ना, जिसको, है ना, उसके लिए तो अलग ही एक क्लास हो सकती है। नशा आजकल के समाज में, नशा एक बहुत, है ना, वास्ट एरिया है, जहाँ पे एक बार व्यक्ति घुस गया तो बस उस भूल भुलैया में वो फिर वापस आएगा नहीं आएगा, सही सलामत आएगा या टेढ़ा आएगा, कुछ पता नहीं। इतना बड़ा वो भूल भुलैया है नशा का दुनिया। सो एनीवेज, तो ये है 3 प्रकार की प्रक्रियाएं जो कि एक व्यक्ति जिसके अंदर गम भरा है वो व्यक्त करता है। तो इसीलिए होपफुली आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि समाज में कितना बड़ा ये एक समस्या है ना, कितने अनेक प्रकार से जो है ये समस्या अपने आप को प्रकट करता है। चाहे अपने आप के ऊपर क्षति पहुंचाने की बात हो, या दूसरों के ऊपर विद्रोह करने की बात हो, या फिर ये नशे की दुनिया में जाने की बात हो, तो आप सोचिए एक गुस्सा कितना बड़ा समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। सिर्फ एक गुस्सा, मन के अंदर ये मन मुटाव या गम या दर्द या जो भी आप बोल लीजिए, वो कितना बड़ा नुकसान हमको दे रहा है, समाज को दे रहा है, देश को दे रहा है। ठीक है, तो समाधान होना चाहिए। समाधान के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं, है ना। तो चलिए, समाधान से पहले इसका कारण पहचान लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे डॉक्टर आता है ना, तुरंत वो जो है समाधान नहीं देता है, पहले देखता है कारण क्या है ना। पहले होता है डायग्नोसिस, फिर होता है ट्रीटमेंट। ठीक है ना, डॉक्टर हमेशा पहले डायग्नोसिस करता है, बोलता क्या खाया था, कल कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या पिया था आपने, है ना। तो ये सब कारण पता करता है, कहाँ से आया ये रोग, ये सिम्टम्स कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे ये शुरुआत हुई, क्या इसका कारण है। तब जब कारण जब आइडेंटिफाई हो जाता है, तब जाकर के डॉक्टर बोलता है ओके, अच्छा आपको तो जुकाम हो गया है, आपको फ्लू हो गया है, तो आपके लिए ये दवाई। ठीक है ना, तो इसलिए हम पहले कारण पे डिस्कस करेंगे और फिर समाधान पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कारण पे, गुस्से का कारण। तो ये कारण बताया गया है भगवत गीता के 2 अध्याय 62वें श्लोक में। ठीक है, तो इसका हम पाठ करेंगे। जितने लोग भगवत गीता लेके आए हैं प्लीज उसको खोल लीजिए। 2 अध्याय 62वां श्लोक, एक तरीके से बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता का, जिसमें पूरी प्रक्रिया दी गई है कि कैसे व्यक्ति इस कली के चपेट में आता है। पूरी प्रक्रिया, पूरा फ्लो डायग्राम है ये। 2.62 और 2.63 ये 2 श्लोक जो हैं पूरा फ्लो डायग्राम है कि किस प्रकार व्यक्ति पहली सीढ़ी से गिरता है, दूसरी सीढ़ी पे गिरता है, तीसरी सीढ़ी से चलते चलते सीधा नरक लोक तक पहुंचता है। पूरी सीढ़ी का इसमें जो है वर्णन किया हुआ है। तो इस श्लोक को हम पढ़ेंगे। आप जितने लोग भगवत गीता लेके आए हैं मेरे साथ पीछे पढ़िए। ये मेरे पास इंग्लिश है, तो इंग्लिश में 136 है। सो अगर आपके पास हिंदी में बताइए कि कौन सा है। अच्छा, तो हिंदी वाला भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग मेरे पीछे पढ़िए। ठीक है, ध्यायतो विषयां पुंसाम् संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा
काम क्रोधो भी जायते। हाँ, तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से प्रकट होता है क्रोध। ये है क्रोध का साइकिल जो भगवान कृष्ण भगवद गीता में हमें बता रहे हैं। अगले श्लोक में चलते हैं, अगला श्लोक भी हम पढ़ेंगे। अब आगे की कहानी, क्रोध के बाद क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ये भवकूप कुछ नहीं है, ये नरक है। तो नरक जाने के रास्ते में क्या आ रहा है? क्रोध। काम भी है, क्रोध भी है, सम्मोहा भी है, स्मृति भ्रमसात भी है और इस प्रकार से क्रमशः व्यक्ति नरक को प्रवेश करता है। ऐसा इसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो चलिए 62वें श्लोक के परपोर्ट को पढ़ लेते हैं, है ना, फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 62वें श्लोक के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। जो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसे कि यमुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वे कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः में अवश्य असफल होगा। देखिए भगवान बता रहे हैं, कोई व्यक्ति कितना भी अपने आप को शक्तिशाली क्यों ना बोले, लेकिन अंततः इन वेगों को दमन करने में असफल होगा। यानी जो वेग के रूप में हमारे पास आ रहे हैं, काम, क्रोध, हाँ, मद, मत्सर्य, तो इन सब को दमन करने में वो असफल होगा। कौन? जो अपने आप को शक्तिशाली बता रहा है लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं है, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्र तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो इस तात्पर्य में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम उस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि इस समस्या का क्या कॉज है, यानी ये कहाँ से उत्पन्न होता है ना। हम वहां पे थे जब हमने ये श्लोक लिया है, तो हम उस बिंदु पे थे कि कहां से ये समस्या शुरुआत होती है। ठीक है, तो 62वें श्लोक में यह बताया गया है कि ध्यायतो विषया पुंसा, ये पहली सीढ़ी है।
जहां से व्यक्ति गिरता है। ध्यायतो, ध्यान रखिएगा आप, ध्यायतो विषया पुंसा। दूसरी सीढ़ी संगस्तेषु उपजायते। तीसरी सीढ़ी संगात संजायते काम। चौथी सीढ़ी काम क्रोधो विजायते। तो कुल मिलाकर के क्रोध जो है वो चौथी सीढ़ी में है। यानी व्यक्ति सीधा क्रोधित नहीं होता है, क्रोध करने के लिए पहले 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के चौथी स्थिति यानी क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध महसूस होता है शरीर में। ये भगवान बता रहे हैं, ठीक है ना। सो भगवान क्या बता रहे हैं, सबसे पहली सीढ़ी क्या है, ध्यायतो, यानी जब व्यक्ति मन से ध्यान लगाता है विषय वस्तु पे, वहां से उसकी गिरावट की शुरुआत होती है। जैसे ही व्यक्ति ध्यान लगाना शुरू करता है इंद्रिय विषय पे, तो फिर उससे क्या उत्पन्न होता है, संगस। संग का क्या मतलब है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस चीज को प्राप्त करने की एक इंटेंस डिजायर उत्पन्न हो जाता है कि काश ये वस्तु मेरे पास होती, काश मैं इसका भोग कर पाता, काश मैं इसको एंजॉय कर पाता। इस प्रकार से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, इसको बोलते हैं संगस। फिर संगात संजायते कामाः। फिर इस संगस यानी इस जो थोड़ी सी जो आसक्ति है, ये काम का रूप ले लेती है, यानी और प्रगाढ़ हो जाती है। अब उस वस्तु के बिना जीना मुश्किल हो जाता है। कामः। और फिर जब वो वस्तु नहीं मिल पाती है, तब उत्पन्न होता है काम क्रोधो विजायते। ये है क्रोध की सीढ़ी जो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ओके, सब लोग समझ गए। तो बताइए पहली सीढ़ी क्या है? हाँ जी बताइए, आप बताएंगे, ब्लैक टी शर्ट। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, इधर आगे आगे आगे। नहीं नहीं, पहली सीढ़ी, गिरावट की पहली सीढ़ी क्या है? वेरी नाइस। जब व्यक्ति ध्यान करने लगता है किन चीजों का, जो वो चीज पाना चाहता है, ठीक है ना, ध्यान करने लगता है, वहां से शुरुआत होती है। दूसरा आसक्ति हो जाती है उस चीज के प्रति कि इसको मुझे चाहिए, इसको प्राप्त करना है। फिर तीसरा क्या अवस्था है, पीछे बताइए, कैप कैप, आप लोग नहीं बताएंगे, पीछे कैप में। यस, तीसरी स्थिति बताइए। ओके, तो आपको ना आइडिया होना चाहिए, फिर थोड़ा ध्यान इधर रखिए अभी आप सब लोग। तीसरी स्थिति क्या है कि व्यक्ति अब उस वस्तु के बिना जी नहीं सकता है, काम उत्पन्न हो चुका है। और जब उस काम की पूर्ति नहीं होती है, व्यक्ति को वो चीज नहीं मिलती है, देन फाइनली क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। अब आप कहीं भी किसी भी अवस्था में इस जो साइंस है, ये जो मैंने थ्योरी बताई है, इसको लागू करके देख लीजिए, आप जरूर बैक ट्रेस करके देख पाएंगे कि कैसे मैंने ध्यान किया था, कैसे मैं उस पर आसक्त हो गया था, और किस प्रकार मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा था, और अब किस प्रकार आज मेरे को उसकी वजह से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। ये है साइंस। देखिए भगवद गीता किस प्रकार से समझाता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी देश या विदेश का या जस्ट एक आरक्षण की स्थिति का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो किसी व्यक्ति के विचार में आया कि आरक्षण होना चाहिए। मैं जस्ट एक जनरल सेंस में बता रहा हूँ, लेट अस से, क्योंकि हमारे देश में भी, और मैं वैसे वास्तव में नेपाल से हूँ, तो नेपाल में बहुत जो है वो धरना दिया जाता है ना। थोड़ा गरीब देश है, तो वहाँ पर हर आए दिन जो है पूरा नेपाल बंद हो जाता है, यानी एक ट्रांसपोर्ट मूवमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी एक व्यक्ति का जो है, किसी एक व्यक्ति की सुनी नहीं जा रही है, तो उस ग्रुप ने जो है पूरा नेपाल ही बंद कर दिया। तो इस प्रकार से लोग जो है पहले अपने मन में एक आरक्षण का विचार लेके आते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, है ना, ध्यान करने लगते हैं।
एक कल्पना करने लगते हैं कि ऐसा होता तो कैसा होता, कितनी सारी सहूलतें हमारे पास होती, बड़े आराम से हमको ये जो सहूलतें मिल पाती यदि हमारे पास ये आरक्षण होता या वट एवर, है ना, ये अगर फैसिलिटी होती। उसके बारे में व्यक्ति ध्यान करने लगता है और धीरे धीरे वो ध्यान जो है आसक्ति में बदल जाता है कि ये तो होना चाहिए, ये समाज में हमारे इस प्रांत के लिए या हमारे इस टोली के लिए ये ऐसी फैसिलिटी होनी ही चाहिए। फिर स्थिति और गहरा जाती है कि उसके बिना व्यक्ति रह नहीं सकता है, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन करेंगे, हम विरोध करेंगे। अगर ऐसा ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम विरोध करेंगे। और जब बात इतनी बढ़ जाती है कि मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं नहीं मिल पाती है, तो फिर क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। यही है सिचुएशन। आप सब यहाँ पे विद्यार्थी हैं, आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं, तो पास होने का ख्याल आपके दिमाग में आता है, फिर आप उसके लिए पढ़ाई करते हैं कि पास होना है, पास होना ही है। और फिर आपको और जो ख्यालात दिखाए जाते हैं, पास होने से आपको यहाँ जॉब मिलेगी, ये आप जो है यहाँ पर जो है आप प्लेसमेंट्स में आप भाग ले पाएंगे, इन इन जगहों पे आपको एंट्री मिलेगी, ये सरकारी जॉब के लिए आपके दरवाजे खुल जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से अनेक जो है आपको ख्वाब दिखाने के बाद वो जो एग्जाम है वो आपके लिए एक तरीके से मतलब असहनीय हो जाता है कि इसको तो पास करना ही है, इससे जो है आगे इसके आगे जाना ही है, इसको भेदना ही है, इसको क्रैक करना ही है। लेकिन जब व्यक्ति उसको नहीं कर पाता है तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। वो दोबारा से प्रयास करता है, नहीं कर पाता है, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। फिर करते 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 वो हर बार असफल होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से फिर क्रोध उसके ऊपर हावी हो जाता है। और फिर आप जानते ही हैं वो क्रोध को फिर कैसे बाहर निकालता है, तो वो सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सो एनीवेज ये है वो पूरा कंप्लीट साइंस। तो इसीलिए शुरुआत हमेशा ध्यान से होती है, ध्यायतो विषया पुंसा। तो इसीलिए आज हम ध्यान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये ध्यान ही है, ये हमारी बुद्धि का ध्यान, जिस चीज पे हम सोचते हैं वहीं से ही हमारी इस समस्या का शुरुआत होता है। तो इसीलिए लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट आवर थिंकिंग। किन चीजों पे हमें सोचना चाहिए और किन चीजों पे हम आज सोच रहे हैं, ठीक है ना। किन चीजों में हम अपने आप को लगा रहे हैं और वास्तव में किन चीजों में हमें लगाना चाहिए, है ना। सिर्फ हमको एक मन ही नहीं, हमको ये 5 इंद्रियां भी भगवान ने दी हैं। 5 इंद्रियां आप जानते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और ये त्वचा, ये शरीर। इसके अलावा छठी इंद्रियां है ये मन। इनको किन किन चीजों के साथ आप लगा रहे हैं, किन कार्यों में आप लगा रहे हैं, है ना, इन चीजों के ऊपर विचार करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो खेल सारा शुरू होता है ध्यान से। तो इसीलिए किन चीजों का आप ध्यान कर रहे हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य में जिस प्रकार बताया गया कि यदि आप इंद्रिय विषयों का ध्यान करेंगे तो उस इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति हो जाएगी, फिर काम होगा और फिर क्रोध आएगा। तो फिर अब इसका सलूशन क्या है, किन चीजों पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो है आज का सवाल। क्या चीजों में हम अपना ध्यान केंद्रित करें जिससे हम क्रोध की अवस्था तक ना पहुंचे, किन चीजों में हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत महान प्रसिद्ध श्लोक है जो कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। यह है श्लोका नंबर 8वां अध्याय, श्लोका नंबर 8। एक बार आप सब लोग निकाल सकते हैं जो लोग भगवत गीता लेकर के आए हैं। 8वां अध्याय 8वां श्लोक।
ओके, सो लेट अस रीड दिस श्लोका। ठीक है, कितने लोगों के पास गीता है? हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग गीता लेकर के आए हैं? तो देखिए, ये बहुत एनकरेजिंग नहीं है कि आप लोग अपने साथ गीता नहीं लेके आते हो। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने साथ भगवत गीता जरूर लेकर के आए, है ना। ये मैसेज में भी लिखा जाता है, तो प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखिए, भगवत गीता जरूर अपने साथ लेकर के आइए। ठीक है। तो आज हम ये 8वां श्लोक पढ़ रहे हैं। प्लीज आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए जितने लोग पढ़ रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कौन इसका अनुवाद पढ़ेगा? हाँ जी, थोड़ा तेज पढ़िए। हाँ, क्या लिखा है इसमें? वो व्यक्ति जो किसका ध्यान करता है? भगवान कृष्ण का यदि ध्यान करता है तो अवश्य वो व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है वो किसको प्राप्त होता है? किसको प्राप्त होता है? ये जो प्रोसेस था 62वें 63वें श्लोक में जो हमने डिस्कस किया, इसका लास्ट क्या है? आठवां सीढ़ी भवकूप। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं यार? एक तरफ व्यक्ति इंद्रिय विषयों का ध्यान करके नरक को जा रहा है और दूसरी तरफ व्यक्ति भगवान का ध्यान करके भगवान के धाम, भगवान के पास जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये है दो रास्ते। तो इसीलिए दो रास्ते हमेशा आपके पास रहते हैं कि आप इस मन को किस चीज के चिंतन में लगाना चाहते हैं। क्या आप इंद्रिय विषयों के ही चिंतन में लगा करके पूरा जिंदगी बिता देना चाहते हैं? तो आई एम सॉरी, आपके लिए एक दुखद समाचार है कि आप नरक की तैयारी कर रहे हैं। तो सॉरी टू से, ऐसा विचार भागवत गीता के हिसाब से प्रकट हो रहा है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी चिंतन करने के लिए निकालेंगे तो भगवान इस भगवत गीता में सुनिश्चित करते हैं कि आप मेरे पास आएंगे। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा चिंतन करता है वो मेरे पास आता है, और जो व्यक्ति गुस्से का शिकार हो जाता है या इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रह जाता है, ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है। एक और श्लोक निकालिए, 16वां अध्याय। 16वां अध्याय कौन पढ़ेगा? 16वां अध्याय 21वां श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। फिर दोबारा उनकी बात कर रहे हैं जो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं, जो आगे चल के आसक्ति, काम और क्रोध में फंस जाते हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो लोग? जरा पढ़िए, कौन पढ़ेगा इस श्लोक को? कौन पढ़ेगा? तात्पर्य पढ़ना है, इस श्लोक को नहीं पढ़ना है। सीधा आप अभी टाइम कम है। यस, नहीं, उसका जो अनुवाद है वो पढ़िए, तेज पढ़िए थोड़ा। नहीं, बस ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है? नरक जाने के 3 द्वार हैं, उनमें से एक है क्रोध। यानी क्रोध यदि हम करते हैं तो फिर हमारा गंतव्य जो है वो नरक की तरफ है। तो इसीलिए आप नरक को चाहे मानते हो नहीं मानते हो, भगवत गीता के स्पष्ट वचन मैं आपको सुना रहा हूं। अब आप इस पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये भगवान की वाणी है। भगवान ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि नरक जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, हाँ जी। ये क्वेश्चंस हम बाद में ले सकते हैं, मैं टाइम दूंगा पूरा, सो वी कैन टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के ऊपर अपना ध्यान लगाया जाए, ताकि हम ये जो खतरनाक स्थिति है ना, जो बाकी के 7 सीढ़ियां हैं उनसे बच सकें, यदि हम पहली ही सीढ़ी में अगर अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। सो लेट अस गो बैक टू द 8th चैप्टर, जो इससे पहले श्लोक खोला था। प्लीज लेट अस गो बैक, उसमें आंसर है, उसमें आज के प्रॉब्लम का समाधान है।
प्लीज। अभी इसी के साथ हम आज के इस डिस्कोर्स को भी एंड करेंगे। यही समाधान है इस सारे है ना सामाजिक समस्या का समाधान क्या है। देखिए 8वें श्लोक में, 8वां अध्याय 8वां श्लोक, वापस उसी श्लोक पे जा रहे हैं जहां पर भगवान है ना एक तरीके से समाधान दे चुके हैं कि वो व्यक्ति जो मेरा चिंतन करता है, मेरा ध्यान करता है, वो व्यक्ति मेरे पास आता है। ठीक है, ये श्लोक का अनुवाद था। अब तात्पर्य की पहली लाइन पढ़िए। कौन पढ़ेगा? नहीं, कोई और, कोई कौन लेकर के आया गीता, भगवत गीता? और कौन लेके आया है? देखिए भगवत गीता बहुत कम लोग लेके आते हैं। दिस इज नॉट अ गुड साइन, प्लीज। यस प्रभु जी पढ़िए, यस प्रभु जी पढ़िए पढ़िए। नहीं नहीं, इसका तात्पर्य पढ़ना है, तात्पर्य। 8वां अध्याय 8वां श्लोक, तात्पर्य। नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़िए। 8वां अध्याय 8वां श्लोक। हाँ जी, तेज पढ़िए थोड़ा। हाँ बस बस बस, ठीक है, समझ गए आप? कितने लोग पकड़ लिए? अच्छा छोड़िए, कितने लोग नहीं पकड़ पाए? कितने लोग नहीं पकड़ पाए? ओके, नहीं पकड़ पाए। एक बार फिर से जोर से पढ़िए, जोर से, खड़े होके पढ़िए, खड़े होके पढ़िए। हाँ बस बैठ जाइए। कितने लोग नहीं समझ पाए? समझ गए? कैसे होगा ध्यान प्रैक्टिकली? कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? एक बार सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी देखिए इतना सरल समाधान हमारे लिए लेकर के आए हैं। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके व्यक्ति नरक से अपने आप को बचा सकता है, सारे प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकता है, सारे मन के गंदगियों को साफ कर सकता है और परम शुद्ध अवस्था भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है केवल ये नाम उच्चारण करके। इतना सरल कुछ हो सकता है बताइए? ना आपको जंगल जाने की जरूरत है, ना आपको साधु वेश लेने की जरूरत है, ना आपको गंजा होने की यहाँ बात बताई जा रही है। यहाँ पे केवल बताया जा रहा है अगर आप हरे कृष्ण ये 16 अक्षरों का अगर आप मंत्र जप कर लेते हैं नियमित रूप से, तो आप इस भव बंधन को, इस नरक, ये संसार वास्तव में जिस जगत में हम रहते हैं ये भी कोई नरक से कम नहीं है। कलयुग में ये संसार भी नरक के समान ही हो जाता है। उस नरक को पार करके व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, जहां पे कोई कुंठा ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का भी और हमारा भी। तो ये है सल्यूशन। इसीलिए प्रभुपाद जी हमें समझना चाहिए कि लोग, प्रभुपाद जी क्यों इतना कड़क बोलते थे, लोगों को रास्कल बोल देते थे, चलते फिरते लोगों को डॉग्स बोलते, कुत्ता बोल देते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि प्रभुपाद जी समझते थे कि लोग समाधान को छोड़ करके इधर उधर अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भगवत गीता में क्लियर कट समाधान दिया हुआ है और लोग उसको छोड़ करके इधर उधर अपने जो है तौर तरीके अपना रहे हैं, कई सारे आविष्कार कर रहे हैं, है ना, समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के निर्देश को छोड़ करके समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताइए समाज कैसे सुधरेगा? आप इस मोबाइल को ठीक करने का प्रयास कर रहे हो लेकिन मैनुअल को साइड कर दे रहे हो, बोल रहे हो ये मैनुअल किसी काम का नहीं है, इसको साइड करो, मैं खुद ही इसको खोल के ठीक कर देता हूं। तो बताइए कितने लोग इस मोबाइल को ठीक कर पाएंगे? कोई नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार हम इस मनुष्य जीवन के समाज में इतनी सारी समस्याओं का हल करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल पे बिल पास होता है, हाँ, नई से नई युक्तियां जो है सुझाई जाती हैं, पास भी हो जाती हैं, लागू भी हो जाती हैं और फिर आगे चल के खारिज भी हो जाती हैं। पर समाज की स्थिति वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के संदेश को जीवन में हम नहीं उतार रहे हैं। तो इसीलिए हम सबका यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस भगवत गीता के संदेश को जीवन में उतारें, ध्यान को यानी अपने मन को भगवान कृष्ण में लगाने का प्रयास करें।
नियमित रूप से भगवान कृष्ण के नामों का जप करें, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और आप देखेंगे कि इस केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आपके अंदर के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। इसको समझना मुश्किल है कि एक शब्द बोलने से व्यक्ति अंदर के सारे विकारों से कैसे मुक्त हो सकता है, लेकिन आप प्रयोग करके देखिए, आप प्रयोग करके देखिए। शास्त्रों में तो मतलब असंख्य जगहों पे लिखा गया है इस महामंत्र की महिमा। कली संतरत उपनिषद में बताया गया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम। और फिर है ना तो ऊपर, फिर उसके बाद क्या है, मैं इसमें लिखते भी लाया हूं, उसमें ना तो परतरो उपायम सर्व वेदेषु दृश्यते। उसने बताया कि कलयुग में इस हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा ना तो उपाय और कोई उपाय काम नहीं करेगा। इस हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई उपाय काम नहीं करेगा, ये सारे वेदों का मर्म है। आप वेदों में ढूंढ लीजिए कि और क्या उपाय है, और क्या उपाय है, कोई उपाय कलयुग में काम नहीं करेगा जितना कारगर जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया कि कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, लोगों के अंदर ये विकार हैं। और आज तो किसी के अंदर बोलना कि आप गलत हैं ये अनुचित हो गया, क्योंकि कलयुग में हर कोई गलत है। कितने लोगों को जाकर के बोलेंगे कि आपके अंदर दाग है, आपके अंदर दाग है, आपके अंदर काला है, आपके अंदर काला है। हाँ, कितने को बोलेंगे जब आप खुद ही के अंदर देखें हमारे अंदर ही सारा काला भरा पड़ा है, क्योंकि समाज ही काला है, समाज में कलयुग है ना। तो इसीलिए कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में दोषों का सागर है, लेकिन अस्ति एको महान गुना, एक गुण जरूर है कलयुग में, एक ही गुण है ना, कलयुग का एक ही गुण है, और वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यानी कृष्ण का कीर्तन करके व्यक्ति जो है इस कली के कलमश का जो सागर है उसको भेद करके बाहर आ सकता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में से बाहर आ जाता है और कीचड़ से स्पर्श नहीं होता है, उसी प्रकार वो व्यक्ति जो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, वो व्यक्ति सारे कली के कलमशों से निकल करके बाहर आ जाता है और बिल्कुल कमल के समान खिल जाता है, कली के प्रभाव से बच जाता है। कली उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। इसीलिए एक और दृष्टांत देकर के आज का हम ये यहीं पर ही विराम देंगे। ये है कहानी मृगारी की, ठीक है ना। मृगारी, ये शास्त्रों में पुराणों में ये कथा आती है कि किस प्रकार मृगारी है ना, जो कि एक शिकारी था, मृगारी शिकारी था और इतना क्रूर शिकारी था कि वो जीवों को आधा मारता था। यानी वो अस्त्र शस्त्र लेकर के जानवरों के पास जाता था, आधा काट करके आधा छटपटाते हुए छोड़ देता था, इतना क्रूर था। तो एक दिन नारद मुनि वहां से बगल से गुजर रहे थे। नारद मुनि ने देखे कि ये क्या चल रहा है ना, समाज की इतनी दुर्गति हो रही है, जानवर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं। कौन है वो क्रूर व्यक्ति जो इतना बड़ा ये जो है महासंहार कर रहा है? संहार नहीं कर रहा है, आधा मार रहा है, व्यक्ति अभी भी छटपटा रहा है बेचारा। तो जाकर के देखा तो देखा मृगारी जो है वो जानवरों को आधा मार रहा है। तो नारद मुनि ने रोक लिया, बोला ये क्या कर रहे हो आप? मृगारी बोला मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने सीखा वही कर रहा हूं। हमारे पितरों ने, हमारे परिवारों ने, पूरे परंपरा ने यही किया है। हम शिकारी खानदान से हैं, शिकार करते हैं। हमारे पिताजी ने शिकार किया है, हमारे दादा ने शिकार किया, और आज हम भी शिकार कर रहे हैं। तो क्या खराबी है इसमें? यही तो सीखा है मैंने। लेकिन नारद मुनि ने समझाया कि आप जानते भी हो कि आप जिनका शिकार कर रहे हो उनको मारने के बाद आपको कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, जानते हो आप?
आपके अंदर क्रूरता बड़ी बढ़िया ठीक है, और आप जानवरों की हत्या कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन आपके साथ क्या होने वाला है क्या आपको पता है? आपको क्या लगता है कि इन जानवरों को आधा मार करके आप बच के निकल जाओगे? नहीं, यमराज अपने यमदूत में, यमलोकों में बैठ करके अपने चित्रगुप्त के साथ सारी आपकी चित्र यहाँ पर जो आप कर रहे हो सब चित्र खींच रहे हैं, और समय आने पर जब आपको वहां पर यमलोक ले जाया जाएगा तो ये सारे कार्य के अनुरूप आपको दंड दिया जाएगा। क्या आप तैयार हो ये सब दंड भोगने के लिए? तो ये सुन करके मृगारी भयभीत हो गया, है ना, घबरा गया, अरे तो मेरे को दंड मिलने वाला है इस कार्य के लिए। तो बोला कि मुझे उपाय बताएं, है ना। ये है साधु के संग का, है ना, लाभ। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी करुणा आ जाती है, बदलना शुरू हो जाता है, कल्मश नाश हो जाते हैं संगति से भी। हरे कृष्ण महामंत्र भी क्या है? भगवान की संगति है। तो इसीलिए भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों की जब हम संगति में आते हैं तब हमारे सारे जो कल्मश है वो नाश होना शुरू हो जाते हैं, हमारे पाप कटने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब मृगारी थोड़ा सा हल्का हुआ तो नारद मुनि ने फिर मृगारी को समझाया कि देखो, अगर आप मारना ही चाहते हो तो कृपा करके पूरा मारो। एटलीस्ट उस जीव को कष्ट तो इतना मत दो कि आधा मार करके आप छटपटाते हुए छोड़ रहे हो, इससे अच्छा आप पूरा मार दो। तो मृगारी समझ गया और बोला ठीक है गुरुदेव, आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो आज से मैं पूरा मारूं। तो इस प्रकार से जब देखा कि नारद मुनि ने कि ये मृगारी जो है धीरे धीरे थोड़ा नर्म हो रहा है ना, तो इस प्रकार से देखिए साधु भी धीरे धीरे व्यक्ति को परिवर्तित करते हैं, एक साथ बड़ा डोज नहीं देते, धीरे धीरे परिवर्तन लाते हैं। तो फिर नारद मुनि ने देखा कि मृगारी जो है परिवर्तित हो रहा है ना, धीरे धीरे जो है नर्म हो रहा है। तो फिर नारद मुनि ने एक और उपाय सुझाया। तो नारद मुनि ने बोला कि आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं एक और उपाय सुझाऊं? तो मृगानी बोला ठीक है बताइए क्या है। नारद मुनि ने बोला कि आप मारना ही छोड़ दो। अब मृगारी जो है असंभित हो, अरे ये क्या आपने बोल दिया, मैं अपना व्यवसाय ही छोड़ दूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मेरे घर में पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, हाँ मेरा पूरा घर है, व्यवसाय कैसे चलेगा, मैं करूंगा क्या, खाऊंगा क्या, रहूंगा कैसे, बच्चों को कैसे पालूंगा। तो नारद मुनि ने बोला कि यदि मैं आपको आपके जीवन व्यापन के लिए सामग्री प्रदान कर दूं तो क्या आप मारना छोड़ दोगे? तो मृगारी मान गया, ठीक है आप जो है यदि अगर मेरे इन समस्याओं का समाधान करते हैं तो मैं मारना आज से छोड़ देता हूं। तो बट मेरे को बताइए करना क्या है मुझे, क्योंकि दिन भर तो मैं यही काम करता था। तो नारद मुनि ने बोला कि आप जाइए कुटिया में तुलसी महारानी के सामने बैठ करके जप करना शुरू कीजिए। आप रोजाना ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में ये संदेश जो नारद मुनि ने मृगारी को दिया था ये चैतन्य चरितामृत में आता है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुलसी परिक्रमा करी तुलसी सेवन, तुलसी की परिक्रमा करो, तुलसी की सेवा करो, निरंतर कृष्ण नाम करिया कीर्तन। तो इस प्रकार से निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करो तुम, और फिर देखना आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से मृगारी बैठ जाते हैं अपनी कुटिया में, तुलसी महारानी को सामने रख करके जप शुरू करते हैं और निरंतर जो है अपना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। और जैसे जैसे जप करने लगते हैं तो आमने सामने वाले सारे गांवों में सूचना पहुंचती है कि वो महान शिकारी जो कि जीवों को आधा मार देता था, लोगों को छटपटाते हुए छोड़ देता था, ऐसा व्यक्ति आज साधु बन चुका है। वो अब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और उसने सारे क्रूर जो क्रियाएं हैं वो छोड़ दी हैं। तो सब गांव वाले सोचते हैं कि चलो चलो उस व्यक्ति को देखना चाहिए, जाके उससे मिलना चाहिए, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे संभव है। तो जाकर के देखते हैं और सच में पाते हैं कि ये वही शिकारी है, और अब देखो ये शिकार छोड़ दिया इसने।
और देखो ये हरे कृष्ण ये तो जप कर रहा है, मंत्र का जप कर रहा है, तो चलिए बाबा जी को कुछ दक्षिणा दी जाए। तो लोग गांव से आ करके उसको, है ना, कोई चावल छोड़ देता था, कोई दाल छोड़ देता था, कोई तरकारी छोड़ देता था, और इस प्रकार से मृगारी का भरण पोषण होने लगा। ठीक है। और समय काल के बाद एक बार नारद मुनि अपने एक फ्रेंड पर्वत मुनि के साथ, है ना, फिर से विचरण कर रहे थे। नारद मुनि तो हमेशा विचरण करते रहते हैं। तो उन्होंने पर्वत मुनि को बोला कि पर्वत मुनि, मैं आपको एक अपने मित्र से मिलाना चाहता हूँ। ठीक है ना, ये मित्र जो है शिकारी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए। ये मित्र मेरा जो है ये शिकारी है। आज मैं आपको एक शिकारी से मिलाने जा रहा हूँ। ठीक है, वो मित्र नहीं, मेरा शिष्य ही है, लेकिन वो शिकारी है। तो पर्वत मुनि कहते हैं ठीक है। तो दोनों चलते हैं और जाकर के मृगारी से मिलने के लिए उनके कुटिया के सामने आते हैं। तो जैसे ही वो दोनों जो महान संत हैं, पर्वत मुनि और नारद मुनि, दोनों जब कुटिया के पास आ रहे होते हैं, तो मृगारी देखता है कि उनके गुरुदेव और उनके जो है साथ में एक और मुनिगण पास आ रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं। तो नारद मुनि, है ना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, उठ खड़ा होता है और भाग करके जो है अपने गुरुदेव से मिलने के लिए जाता है ना। और यहाँ पर ये दो मुनिगण जैसे जैसे मृगारी के घर के पास जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि एक जो है व्यक्ति सामने दौड़ते हुए आ रहा है। और क्या देखते हैं कि वो दौड़ते दौड़ते कभी इधर पांव रखता है, कभी उधर रखता है, सीधा नहीं भाग रहा है, कभी इधर रख रहा है, कभी उधर रख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। और जैसे ही पास पहुंचता है तो अपने कपड़े से जमीन को सफाई करता है, फिर प्रणाम करता है, फिर उठ करके खड़ा हो जाता है, नमस्कार करने लगता है ना, स्तुति करने लगता है। सो पार्वत मुनि कहते हैं कि ये क्या इसका स्वभाव है, ये सीधा सीधा चलता नहीं, ये अजीबोगरीब, ये डांस करते हुए क्यों आया। तो तब नारद मुनि पार्वत मुनि को समझाते हैं कि एक समय पे ये व्यक्ति शिकारी था, जानवरों को निहत्था मारता था, इतना क्रूर था कि जानवरों को तड़पता छोड़ के आगे बढ़ जाता था, बेचारों को जो है तड़पता जो है उनकी रोने और चिल्लाने की आवाज से भी पिघलता नहीं था। लेकिन आज इसकी अवस्था देखो, इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इसका आप परिवर्तन देखो कि आज चलते हुए जब उसको जमीन पे चींटियां दिखती हैं तो चींटियों पे भी पैर रखने में संकोच करता है। तभी कभी इधर पैर रखता है, कभी उधर रखता है। प्रणाम करने से पहले देख रहा है सामने इतनी चींटियां हैं, तो पहले अपने कपड़े से सफाई करता है, फिर प्रणाम कर रहा है। तो देखिए आज इसको एक चींटी को भी जो है कष्ट पहुंचाने में, हाँ, उसको कष्ट होता है। देखिए परिवर्तन। तो इसीलिए ये परिवर्तन संभव है, इसी जीवन काल में संभव है, यदि हम इस दृढ़ता पूर्वक इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप अपने जीवन में स्वीकार करें। तो व्यक्ति क्रूर से जो है इतना कृपालु बन सकता है, व्यक्ति मतलब पूरा गुस्सेला भी है तो फिर शांत बन सकता है, दुखी है तो सुखी बन सकता है ना, हिप्पी है तो हैप्पी बन सकता है। प्रभुपाद जी ने यही किया। प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर के हिप्पीज को हैप्पीज बना दिए, म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिए, है ना। उसी प्रकार एक महाराज बताते हैं, चीनी को मुनि बना दिए, रूसियों को ऋषि बना दिए, जापानियों को जपा करने वाले बना दिए। तो ऐसे थे शिला प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस भक्ति के प्रचार से पूरे देश विदेश में क्रांति परिवर्तन ला दिए। तो इसीलिए यदि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और आप करके ट्राई और टेस्ट करके देखिए। आप सिर्फ किसी के कहने पे अगर आप नहीं सुनना चाहते, आप खुद प्रयोग करके देखिए, है ना। आप 6 महीने प्रयोग करके देख लीजिए। यदि आपको अपने जीवन में अगर परिवर्तन ना मिले तो छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। बाकी जाइए फिर अपने जो काम व्यवसाय आप कर ही रहे हैं करते रहिए। लेकिन मेरा एक अनुरोध आप आज स्वीकार कीजिए कि आप डेली 2 माला का जप आज से करें। कितने लोग करेंगे डेली मिनिमम 2 माला का जप? कितने लोग करेंगे? अच्छा, कितने लोग अभी तक एक भी माला जप नहीं करते हैं? ये सच्चाई से उठाइए।
अरे इतना ही है, पूरा ऊपर उठाइए हाथ, आधा नहीं। ओके, तो अभी कई लोग नहीं करते हैं। तो इन लोगों में से कितने लोग करेंगे? हाथ से करेंगे। ओह वाह। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप जीवन में लाइए, और फिर आप अपने जीवन में बदलाव देख पाएंगे। ये समाज में जितना भी आज आप संग्राम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे एक नाम संकीर्तन से सारा जो कलयुग का समाज है सतयुग में बदल सकता है। केवल इस नाम संकीर्तन से ये कलयुग का समाज सतयुग में बदल सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं बताई। प्रभुपाद जी तो केवल एक पार्क में बैठ करके हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे, क्योंकि प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि चाहे अमेरिकी हो, रूसी हो, चीनी हो, या कोई भी क्यों ना हो, बच्चा सब भगवान का ही है, और भगवान का यदि मैं नाम ले रहा हूं तो भगवान के बच्चों तक इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी पूरे संतुष्ट होकर के अकेले टॉमकिन स्क्वायर पार्क में चैंटिंग करने लगे, और वहीं से इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई। सबसे पहले प्रभुपाद जी के पास नशेड़ी लोग आए थे, ध्रुत लोग आए थे, हिपीज आए थे। वहां से उन लोगों को इकट्ठा करके प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, और आज आप देख लीजिए उस हिपीज के माध्यम से प्रभुपाद जी ने क्या करके दिखा दिया। तो इसीलिए ये हृदय का परिवर्तन करना सबसे मुश्किल कार्य है। लोगों को आप दंडित कर सकते हो, कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको आप जेल में बंद कर सकते हो, दंडित कर सकते हो, उसको टॉर्चर कर सकते हो, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। सबसे मुश्किल कार्य है। हृदय परिवर्तन करके दिखाइए आप। दंड तो कोई भी दे सकता है, उसका हृदय ही परिवर्तित कर देना, क्रूर व्यक्ति को एकदम नर्म दिल का बना देना, ये कैसे करोगे आप? इसीलिए हमारे समाज में दंड का प्राविधान है, लेकिन हृदय परिवर्तन का कोई प्राविधान नहीं है। और प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया। तो इसीलिए लास्ट एक उदाहरण के साथ इसको समापन करेंगे कि एक बार एक जादूगर प्रभुपाद जी के पास आया था, और प्रभुपाद जी को अनेक प्रकार से जादू दिखा रहा था, है ना। कभी सिक्का लेता था, दिखाता था ये देखिए सिक्का, और फिर यूं करता था तो सिक्का गायब। ठीक है, पेपर लेता था, उसको फोल्ड करता था, और फिर यूं करता था, पेपर गायब। तो सब लोग देख रहे थे, प्रभुपाद जी देख रहे थे, भक्त लोग देख रहे थे, अरे वाह ये तो कमाल है, मैजिक। फिर उसके बाद जो गायब किया उसको वापस लेकर के आ जाता था, ये देखिए ये रहा सिक्का, ये रहा पेपर। तो कुछ 2-4 क्लाइंट्स दिखाने के बाद उसने बोला चलिए स्वामी जी अब आप भी कुछ मैजिक करके दिखाइए। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? प्रभुपाद जी ने बोला देखिए मुझे कोई मैजिक नहीं आता है, ठीक है ना, ये जो आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कोई मैजिक नहीं आता है, लेकिन मैंने एक मैजिक ऐसा किया है वो आप नहीं कर सकते। तो वो भी हक्का बक्का रह गया, अच्छा ऐसा क्या किया आपने, मैं नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने बोला मैंने म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है, आप बना के दिखाओ। तो शांत हो गया वो व्यक्ति, बोला हाँ भैया गुरुदेव प्रणाम, और निकल गया। नहीं कर सकते प्रभु, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए इस हरे कृष्ण महामंत्र में वो शक्ति है जिससे ये परिवर्तन हो सकता है। हरे कृष्ण। यस, कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं। हाँ जी। कली, कली एक पर्सनालिटी है ना, एक व्यक्तित्व है कली। तो वो कली को जो है, कलयुग तो वास्तव में अगर समय के हिसाब से देखें तो परीक्षित महाराज के साम्राज्य से कलयुग शुरू हो गया था। कलयुग की शुरुआत परीक्षित महाराज के साम्राज्य से शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय पे कली को कोई स्थान नहीं मिला। यानी कली जो व्यक्तित्व था, जो कि सारे दोष और सारे उपद्रव, कली का वास्तव मतलब होता है कलह। कलह मतलब डिसएग्रीमेंट, आई डोंट अग्री विद यू, डिसएग्रीमेंट, समझ रहे ना, कलह। देखिए समाज में यही हो रहा है, डिसएग्रीमेंट।
है ना, एक देश दूसरे के साथ डिसएग्री, या उसी देश के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज डिसएग्री। आपने देखा है कभी, ये यहाँ पे चल रहा है वैसे, दो पॉलिटिकल पार्टीज को कभी आपने देखा है एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए या एक के पर हाथ में गले लगते हुए देखा है कभी आपने? देखा है आपने? हाँ, एक दूसरे को छीनने, नोचने, झपटने, मारने तक वो पड़े रहते हैं। अगर कभी आप उनको आमने सामने ला दें, जैसे आते भी होंगे वो लोग जो सब विधानसभा या पता नहीं कहाँ कहाँ पे, तो देखा है ना कैसे एक दूसरे पे झपटने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि कोई अग्रीमेंट नहीं है। लेकिन पुरातन काल में अगर आप देखेंगे, केवल द्वापर युग में ही अगर आप चले जाएंगे तो महाभारत युद्ध में युद्ध होता था दिन भर, पर रात भर दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे को भोजन खिलाते थे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, लेकिन अगले दिन सुबह फिर दोबारा से लड़ना शुरू करते थे। तो इस प्रकार वो सिद्धांत का पालन करते थे कि जब लड़ाई का समय तब लड़ेंगे, बट अभी लड़ने का समय नहीं है, तो अभी हम दोनों मित्र हैं। तो इस प्रकार से भावनाएं होती थी पहले। पर जैसे कलह का प्रवेश होता है तो समाज में जो है डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाता है। तो ये चीज परीक्षित महाराज के साम्राज्य के बाद से शुरू हुई, क्योंकि परीक्षित महाराज तक जो है कली का प्रवेश परीक्षित महाराज ने रोक करके रहा। इतने वो प्रचंड वो शासक थे। तो यह कला। और बताइए, और कुछ प्रश्न? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जो समाधान आपने बताया, तो एक बार जस्ट अगर 10 सेकंड में रिकैप करें तो आज हमने क्या बताया? आज हमने सबसे पहले चर्चा शुरू की कि किस प्रकार आधुनिकता के विकास के साथ साथ समाज में समस्याओं का भी विकास हो रहा है। लोग ज़्यादा उपद्र हो रहे हैं, लोग धैर्य खो रहे हैं, ठीक है ना। और किस प्रकार से धैर्य वो प्रकट करते हैं, वो 3 प्रकार के हमने आपको बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने गुस्से को प्रकट करता है। तो ये था समस्या। फिर उसका समाधान पे गए तो सबसे पहले हमने कारण पता किया, जो कि भगवद गीता के 62वें श्लोक से हमने पता किया कि वास्तव में गुस्सा जो है वो तो चौथी सीढ़ी है, लेकिन गिरावट जो है वो पहली सीढ़ी से शुरू हो जाती है। यानी सबसे पहले व्यक्ति ध्यान करने लगता है, फिर व्यक्ति उससे आसक्त हो जाता है, फिर उसके बिना नहीं रह पाता है, और फिर उसके बाद उसको गुस्सा आता है। तो प्रभु जी का सवाल ये है कि जहां पर व्यक्ति ध्यान करने लगता है, सो ध्यान को अब इंद्रिय विषय से कृष्ण के विषय में ट्रांसिट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन जो है हमारे साथ 24 घंटे रहता है ना। 24 घंटे उसको किसी एक वस्तु पे केंद्रित करना, ये कोई है ना आसान बात नहीं है। तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। तो इसीलिए आप कुछ निर्धारित समय तक जप कीजिए। आपको सारा दिन जप नहीं करना है, आपको निर्धारित 2 माला जो आप लिए हैं आज व्रत, कितने लोग व्रत लिए? एक बार फिर से हाथ ऊपर कीजिए। 2 माला का जप। अरे ये तो सब गुल हो गए। सो एनीवेज, तो वो 2 माला जितना आपको समय लगता है, 15 मिनट आधे घंटे, वहां से आप शुरुआत कीजिए। बस उतना ही करना है आपको। उतना समय आप भगवान में अपने ध्यान को लगाने का प्रयास कीजिए। जब के समय एटलीस्ट आप जो है 24 घंटे आपके, बट वो 15 मिनट है ना, 23 साढ़े 23 घंटे आपके, बट 15 मिनट आधा घंटा भगवान को दीजिए। बस उस समय पे अगर आप अपने मन को काबू करने में सफल हो गए तो धीरे धीरे आपके बाकी साढ़े 23 घंटे भी आप अपने आप को उसका असर महसूस कर पाएंगे। आप करके देखिए। जो व्यक्ति सुबह जप करके अपने कामकाज में जाता है, या ऑफिस में, या अपने कॉलेज में जाता है, उस व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति के बीच में आप अंतर करके देखिए। तो इस प्रकार से प्रयास करना होगा। वैसे तो अर्जुन खुद बोलते हैं कि मन इतना गतिशील है, इतना विचलित है, असंशयम ही महाबाहो दुर्निग्रहम चलम। यानी ये जो है बहुत ही असंभव है इस मन को कंट्रोल करना। चंचलम ही मना कृष्ण, मेरा मन इतना चंचल है। तो इसीलिए भगवान ने यही बताया कि अभ्यास करना चाहिए। नियमित रूप से जब अभ्यास करते हैं, इस मंत्र का अभ्यास करते हैं, तो फिर हमारा मन काबू में आता है। यस, और कोई प्रश्न? हाँ जी।
तो इसीलिए गुस्से का सही प्रयोग भी है। तो गुस्सा करने की अनुमति कुछ लोगों को दी गई है। वैदिक समाज में जो प्रणाली है वर्णाश्रम की, उसमें क्षत्रिय ऐसे लोग हैं जिनको गुस्से करने की अनुमति है, और वो गुस्सा भी नैतिक रूप से करते हैं। जहां पर उपयुक्त है वहीं पर अपने गुस्से को व्यक्त करते हैं, और उपयुक्त स्थानों पर नहीं करते। तो इसीलिए क्षत्रिय लोगों को है ना गुस्से करने की अनुमति है। इसलिए ब्राह्मण पे अगर कभी अत्याचार भी होता था, आपने पता है ना, बड़े बड़े जो राम राज्य में भी जितने बड़े बड़े योगी मुनि थे उन पे अत्याचार होता था, बट वो विरोध नहीं करते थे। हालांकि ब्राह्मणों के पास वो मंत्र शक्ति है, एक मंत्र बोलेंगे वो असुर भस्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपने उस मंत्रों का दुष्प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये कार्य मेरा नहीं, ये कार्य क्षत्रिय का है। क्षत्रिय का मैं इंतजार करूंगा या क्षत्रिय से सहायता मांगूंगा। तो जब राम भगवान जो है वनवास करते हुए उस जगह पे पहुंचते थे, तो ऋषिगण जाकर के बोलते थे हमारे यहाँ पर एक असुर है, कृपा करके इनका वध कीजिए। क्यों? क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें अपनी स्थिति पता होनी चाहिए। यदि आप वो व्यक्ति हो जो कि डांटने का अधिकारी है, तो फिर आप वो डांट लगा सकते हो, वो भी कंट्रोल वे में, उसके भलाई के लिए। बट अगर हम ये सोचें कि आज जो है ना, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, आज उन्होंने अपने ही हाथ में ले लिया, क्या पुलिस का आज प्रशासन जो है अपने ही हाथ में ले लेते हैं, तो वो है क्या, आज कानून जो है आज अपने ही हाथ में ले लेते हैं, तो वो फिर समस्या हो जाती है। तो इसीलिए हमें उपयुक्त स्थान से हेल्प लेनी चाहिए। और वास्तव में देखा गया है कि विनम्र रहने से समस्या का समाधान होता है। ये जनरली बता रहा हूं, बट फिर भी वर्णाश्रम में क्षत्रियों की प्रणाली होती थी। ऐसा मत सोचिए कि वैदिक सभ्यता में कोई आक्रोश नहीं होता था, कोई क्रोध। भगवान खुद यहाँ अर्जुन को लड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। ठीक है, अर्जुन किसी ब्राह्मण को नहीं बोल रहे हैं, क्षत्रिय को बोल रहे हैं। उनका कर्तव्य है भाई लड़ना, आप लड़ो। हाँ जी, इसमें वर्तमान भौतिकता में सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, भौतिक उपलब्धियों के प्रति बहुत आसक्त हो रहे हैं। तो इसी का मेरा प्रश्न है कि राम संकीर्तन की कितनी बड़ी दबाव और एक आप कितनी कीमत बता पाते हैं, और कहीं बाहर में ऐसा नहीं मिलता है इसकी मतलब। तो थोड़ा सा ये जानने वाली चीज है कि हरि राम संकीर्तन की इसकी महिमा तो इतने सरल ढंग से होने के बावजूद भी लोग उसको उसके प्रति जो आसक्ति ना होता तो यही कलयुग का प्रभाव है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हरिनाम इतना सरल उपाय होने के बावजूद लोग इतने सरल प्रक्रिया को क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना? तो यही है कलयुग का प्रभाव। कलयुग के प्रभाव की वजह से लोग भटक जाते हैं। जबकि शास्त्रों में अगर खोल के देखेंगे तो आपको हर शास्त्र में ये प्राप्त होगा किस प्रकार नाम संकीर्तन जो है वो परम कर्तव्य है सभी जीवों के लिए इस कलयुग में। तो इसीलिए ये इस्कॉन का कोई फिलॉसफी नहीं है। इस्कॉन तो बस एक इंस्टीट्यूशन है जो शास्त्रों की बात को आगे रख रहा है। शास्त्रों की बात कोई भी आगे रख सकता है, समझ रहे ना? ऐसे फिजिक्स जो है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल भी पढ़ा सकती है, आर्मी पब्लिक स्कूल भी पढ़ा सकता है, केंद्रीय विद्यालय भी पढ़ाता है, कोई भी पढ़ा सकता है फिजिक्स। फिजिक्स तो फिजिक्स है। 3 लॉज ऑफ फिजिक्स जो है या 3 लॉज ऑफ मोशन या जो भी है उसमें वो केंद्रीय विद्यालय भी पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है। बट बात यह है कि पढ़ने जाएं और पढ़ें, सही समाज से जाकर के पढ़ें। उसी प्रकार से इस्कॉन कोई एक नई नवेली संस्था नहीं है, ये तो वास्तव में बस एक इंस्टीट्यूट है जो कि पहले की ही बातों को सामने रख रही है। जो पुरातन काल की बातें हैं शास्त्रों में दी गई हैं उन्हीं बातों को सामने। भगवत गीता कोई है ना 50 साल पहले शुरुआत नहीं हुई,
इस्कॉन की शुरुआत 50 साल पहले हुई है, बट ये भगवत गीता 5000 साल पहले है, श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले है। तो इसीलिए ये पुरातन सिद्धांत हैं जो कि आज भी लागू हो सकते हैं और कोई भी इनका प्रचार कर सकता है। हाँ जी, और कोई लास्ट प्रश्न? यस प्रभु, फिर आपका भी लेते हैं सेकंड लास्ट। हाँ जी, हाँ, खोज भगवान ने की, मैं वही बता रहा हूँ ना, स्वर्ग है और नर्क है, ये मुझे नहीं पता है कि नहीं, बट मैं शास्त्र में पढ़ता हूँ, भगवान बोल रहे हैं नर्क है स्वर्ग है, तो इसका मतलब है। तो इसीलिए भगवान की बातों पे विश्वास रखना, यही हमारा सिद्धांत है बस। क्योंकि किसी की बातों पे तो विश्वास रखना ही पड़ेगा आपको, है ना। जैसे कि अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन है? जो बाइडेन है। देखा है आपने उनको? प्रत्यक्ष देखा आपने? कहाँ देखा आपने? सोशल मीडिया पे देखा है, एक स्क्रीन पे देखा है आपने, और एक स्क्रीन पे आपने विश्वास कर लिया। स्क्रीन पे कोई चीज आपको दिखाई जा रही है, आपने विश्वास कर लिया, हो सही होगा। तो उसी प्रकार स्क्रीन की जगह पे किताब है, किताब में लिखा जा रहा है कि स्वर्ग है नर्क है, तो विश्वास कर लीजिए। हाँ 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 हाँ, बट अभी नहीं देखा है ना आपने, अभी नहीं देखा है, बट आपने विश्वास कर लिया कि वो व्यक्ति है ऐसा, जिंदा है, क्योंकि आप विश्वास करते हो कि जो मैं ये स्क्रीन पे देखता हूँ वो सच है। उसी प्रकार से आप इतना भी विश्वास रखिए कि जो भगवान गीता में बोलते हैं वो सच है। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया और बोला कि प्रभुपाद जी, कृष्ण की भक्ति छोड़िए, कृष्ण की भक्ति छोड़िए और कुछ समाज सेवा में जो है आप कदम उठाइए। प्रभुपाद जी बोले, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, तो मैं भगवान कृष्ण की बात मानूं या तुम जैसे रास्कल की बात मानूं? तुम ही बताओ। जब भगवान कृष्ण है, अब दोनों में से एक ही बात मान सकता हूं मैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, और तुम बोल रहे हो कि समाज की सेवा करो, तो मैं क्या करूं? अब मैं तुम्हारी बात मानूं या भगवान कृष्ण यहाँ जो बोल रहे हैं उनकी बात मानूं? तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की बात हमें माननी चाहिए। इसलिए यहाँ भगवान, हर श्लोक के ऊपर लिखा हुआ है श्री भगवान उवाचा, यानी भगवान बोल रहे हैं, है ना। श्लोक तो वही है ना, 700 श्लोक। तो इसीलिए हमें वास्तव में जो हम जो बोलते भी हैं वो सच है या गलत है, वो सब शास्त्रों पे आधारित होता है। शास्त्रों में अगर वो बात का उल्लेख है तो वो बात सच है, ये हमारा प्रमाण है। जैसे जिस प्रकार जब कोर्ट केस होता है तो कोर्ट केस में गवाही दी जाती है, तो उस समय बताते हैं कि 303 तहत इस व्यक्ति को इस कार्य के लिए ये गुनाह मिलना चाहिए। तो गुनाह कैसे डिसाइड होता है? शास्त्रों के हिसाब, उनके लिए शास्त्र है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो संविधान के तहत ये लिखा गया है, इसलिए आज इसको ये दंड मिल रहा है। तो इसलिए वहां पर संविधान का रेफरेंस दिया जाता है ना। उसी प्रकार से कोई बात सच है या गलत, हम शास्त्रों का रेफरेंस देते हैं। तो इसीलिए अगर शास्त्रों में वो बात लिखी गई है तो हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि शास्त्रों में बात गलत नहीं होगी। ओके, तो इसके साथ विराम देते हैं। और कोई अगर प्रश्न हो तो आप बाद में ले सकते हैं। 9 बजे तक आप लोग फ्री हो जाएं तो बाद में आप अलग से पूछ सकते हैं। सो इसके बाद फिर हम अभी प्रसादम लेकर के कोई अलग से अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और बाकी आपसे अनुरोध है कि अभी बलराम पूर्णिमा है मंडे को, तो आप लोगों को जन्माष्टमी सेवा फॉर्म भरवाया गया था। कितने लोगों ने जन्माष्टमी सेवा फॉर्म भरा था? ओके, थैंक यू। सो आप सब लोगों में से कई लोगों को सेवा मिली है और कई लोग ग्रुप में भी ऐड हुए हैं। बट एक बात आपको बतानी है, आप बताओगे इसके बारे में, सेवा के बारे में? नहीं बताओगे? तो कई लोगों को सेवा नहीं मिल पाई है, तो इसीलिए हमने आपको सेवा के और अपॉर्चुनिटीज़ आपको देने का व्यवस्था किया है।
बलराम पूर्णिमा मंडे को है। मंडे को आप आ सकते हैं, श्री बलराम जी के अभिषेक की तैयारियों में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी सूची जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी, तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले यानी 24 और 25 सैटरडे संडे हम यहाँ पर महा क्लीनिंग अभियान कर रहे हैं, तो इसकी भी सूची आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी, इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। जन्माष्टमी के एक दिन बाद यानी 27 तारीख प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, व्यास पूजा है, तो उस दिन भी हम लोग प्रभुपाद जी के पंडाल में सेवा करेंगे। तो अगर कोई उस दिन भी अवेलेबल है, ट्यूसडे को, हालांकि वर्किंग डे है, तो उस दिन की भी सूची आपको दी जाएगी, आप ऑप्ट कर सकते हैं, पोल दिया जाएगा। और साथ ही साथ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, इस मंदिर को बनाए, उनका व्यास पूजा है 30 तारीख को। तो 30 तारीख को भी हमारे पास सेवा की अपॉर्चुनिटी है, फ्राइडे को। तो ये 4-5 दिन है जन्माष्टमी को छोड़ के जिसमें आप सेवा कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन बहुत स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पे लगभग 500 पुलिस वाले हैं, आप समझ सकते हैं, है ना। कुछ भगदड़ भी हुए हैं अभी पिछले कुछ हिस्ट्री में, तो इसीलिए मंदिर जो है बहुत हैवी अलर्ट में है। यहाँ पे हम ज़्यादा लोग नहीं ले सकते, तो इसलिए केवल कुछ ही लोगों को सेलेक्ट कर पाए हम लोग, और कुछ लोग को नहीं कर पाए, तो कृपा करके उसको आप स्वीकार करें और बाकी सेवाओं में संलग्न हो। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्लीज बैठे रहिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, आप सब, हम थोड़ा सा, प्रभु जी ने बताया था ध्यान के बारे में। ध्यान होता क्या है, किसी को पता है? कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज ध्यान? आई थिंक अपनी मन को या अपनी इंद्रियों को किसी एक चीज में केंद्रित करने को ही ध्यान कहते हैं। यस, अपने मन और इंद्रियों को किसी एक चीज में केंद्रित करना, राइट, जो कि होता है ध्यान, इंग्लिश में फोकस, राइट। आज जो आप लोग सेशन में आए हैं, कितने लोग पोस्टर देख करके आए हैं? पोस्टर जो मैंने भेजा था ग्रुप पे, कितने लोग पोस्टर देख करके आए हैं? बहुत कम लोग। व्हाट्सएप पे मैसेज कौन देख के आया? व्हाट्सएप मैसेज देख के कौन आया क्लास में? तो कुछ अलग था आज। क्या अलग था? जो व्हाट्सएप में था मैसेज में, वो कुछ अलग था आज क्लास में। क्या? यस, हमारे स्पीकर जो हैं दूसरे थे, हिज ग्रेस सर्व पूज्य गोलोकपति प्रभु जी, जिनका आज लेक्चर था वास्तव में, और उनको थोड़ा सा सेवा आ गई थी, दैट्स वाई वो नहीं आ पाए हमारे बीच में। हिज ग्रेस बलि प्रसाद प्रभु जी ने जो है हमें लेक्चर डिलीवर किया। नेक्स्ट, जैसे प्रभु जी ने बताया कि मैं थोड़ा सा समरी दूंगा क्लास का, कि आजकल प्रभु जी ने बेसिकली 3 चीजें बताई हैं। पहला, आज के जो कंडीशंस हैं, हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, लाइक मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, फोन है हमारे हाथ में, राइट। पहले पत्र भेजना होता था तो 2 दिन लगते थे, 4 दिन लगते थे, चीजें बहुत स्लो थी, राइट। लेकिन अब फोन आ गया है तो उससे होता क्या है, चीजें बहुत इंस्टेंट हो गई हैं। रिप्लाई हमको इंस्टेंट चाहिए, कॉल हमको चाहिए कि कोई इंस्टेंट उठाए, है ना। हम खाना मान लो ऑर्डर करते हैं तो हमको चाहिए कि इंस्टेंटली आ जाए वो खाना, हम वेट नहीं कर पाते उसके लिए, तब तक देखते रहते हैं, अच्छा जोमेटो पे, अच्छा कहाँ पहुंच गया, अच्छा अभी यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे आ गया। हमको चीजें क्या चाहिए? इंस्टेंट चाहिए, क्विक चाहिए। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर क्या नहीं है? पेशेंस, राइट। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? हमारे पेशेंस को कम कर दिया है। सेकेंड थिंग प्रभु जी ने जो बताई थी वो है कारण। 4 कारण बताए थे, मतलब वो कारणों का पूरा लिस्ट था कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। एनीवन वांट्स टू से? हाँ, जो 4 प्रभु जी ने कॉजेस बताए थे, यस, कहाँ से स्टार्ट होता है? ध्यान, आसक्ति, काम और फिर क्रोध। यस, प्रभु जी ने बताया ध्यान, आसक्ति, काम और क्रोध, राइट। ध्यान, पहले हम किसी चीज पे ध्यान लगाते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं किसी चीज के बारे में, फिर उसके बाद में उससे आसक्ति हो जाती है, आसक्ति के बाद में काम जो है उसके प्रति हमारा मतलब उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद में देन क्रोध। इसके बाद में फिर प्रभु जी ने बताया सॉल्यूशन। अगर हम उसको फर्स्ट स्टेप पे ही, पहले जो पहली चीज है ध्यान, वहीं पे अगर हम उसको कंट्रोल कर लें फोकस पे, तो हम इससे बच सकते हैं। ओके, एक बहुत फेमस जो है कोट है हमारे इस्कॉन के हिज होलीनेस भक्ति करुणामय वनमाली स्वामी महाराज, जो है हमारे इस्कॉन के बहुत बड़े महाराज हैं, सन्यासी। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, मायापुर में मैंने सुना था, जो था
phone camera, please listen carefully, phone camera and this human life is useless without focus. क्या कोट था? This phone camera and this human life is useless without focus. So focus होना बहुत जरूरी है. जैसे मैं आज क्लास में भी नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे लोग का ध्यान क्लास पे ना होकर के अपनी अलग ही दुनिया में वो खोए हुए थे, है ना. सो प्लीज इतना डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए. यही वो चीजें हैं जो हमारे फोकस को खराब करती हैं और हमारे पेशेंस को कम करती हैं, राइट. सो प्लीज अपने आप को फोकस करिए. फोकस कहाँ करना है हमें? प्रभु जी ने बताया था अपने फोकस को कहाँ लगाना है. ये बार बार बता रहे हैं आप, कोई और. फोकस कहाँ करना है हमें? हाँ, कृष्ण भगवान के ध्यान में. लेकिन कैसे? कैसे? बाय चैंटिंग. कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे